This conference will now be recorded. ओम शांति। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कम्युनिकेशन द्वारा जीवन में सफल होने की कला। आज हम इस विषय में कम्युनिकेशन की परिभाषा, कम्युनिकेशन के प्रकार, गुह्य रहस्य, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, मुख के द्वारा जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में सीक्रेट, वर्बल कम्युनिकेशन के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, अल्बर्ट मेहरबियन का कम्युनिकेशन की सफलता के बारे में 7, 38 और 55 का नियम कौन सा है, दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इतनी सारी बातें सीखेंगे। अगर हम थोड़ा जनरल डिस्कस करें तो कम्युनिकेशन में सफलता अर्थात क्या। तो जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे वो हमारा विद्यार्थी मित्र हो, चाहे हमारे संबंध संपर्क में कोई व्यक्ति हो, जब भी हम बातचीत करते हैं तो सफलता अर्थात क्या। ठीक है, तो सफलता अर्थात एक तो हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले को समझा पाना, और दूसरा है कि हम अनुभव करें कि हमारा जिस व्यक्ति के साथ जिस विद्यार्थी मित्र के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है उस विद्यार्थी के द्वारा हमें कोऑपरेशन, सफलता अथवा तो समय समय पर हमें मदद मिलती है। तो हम आगे समझेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में। सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन अर्थात क्या। कम्युनिकेशन अर्थात हिंदी में शब्द है संचार। वैसे कम्युनिकेशन शब्द ऐसा है कि गुजराती, हिंदी सब बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो वास्तव में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन शब्द बना है कम्युनियन शब्द से। कम्युनिकेशन शब्द बना है कम्युनियन शब्द से, COMMUNION। इसका मतलब सीधा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट इज यूनियन। तो कम्युनिकेशन के द्वारा हम हमारी अंडरस्टैंडिंग का यूनियन, संबंध संपर्क में विद्यार्थी मित्र के ग्रुप में यूनियन हो जाए। जैसे कि हम जैसे समझते हैं वैसे समझे, अथवा तो हम जो समझाना चाहते हैं वो समझे, उसका एक अर्थ ये हुआ। तो हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, टू हैव द यूनियन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। ओके, और दूसरा पर्पस क्या है, सफलता मिले। तो उसका अर्थ थोड़ा हम आगे देखेंगे। फिर कम्युनिकेशन के प्रकार कितने हैं, उससे पहले एक बहुत अच्छा सुवाक्य है, आप पढ़ेंगे। अच्छा, तो आप पढ़ के दिखाओ। चलो, आप सुन रहे हो तो आप पढ़ो, जोर से पढ़ो। हम सुनेंगे। अरे सुनेंगे कैसे, अच्छा बाद में बताएंगे। आप पढ़ो, जोर से पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा कौशल्य है जिसे आप सीख सकते हैं। यह साइकिल चलाने जैसा अथवा टाइपिंग करने जैसा है। यदि आप इस पर माना कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में मेहनत करने के लिए तैयार है अथवा इच्छुक है तो आप जीवन के हर हिस्से की गुणवत्ता, खाली पढ़ाई नहीं, हर जगह पर हर हिस्से की गुणवत्ता तेजी से सुधार कर सकते हैं। लेखक का नाम है ब्रायन ट्रेसी।
तो कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो वास्तव में जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो दो प्रकार के मुख्यत्वे कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल और दूसरा है रिटर्न। माना एक आमने सामने बातचीत करना, कुछ काम करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और दूसरा रिटर्न माना लिख के। तो अभी आप बताइए, ये दोनों में से हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं? कौन बताएगा? हाँ, हाथ खड़ा करो। हाँ, पहले आप बताओ। पूरा दिन में जब आप पढ़ते हैं अथवा कोई कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर घर का काम करते हैं, संबंध संपर्क में फोन पर बातें करते हैं, तो दोनों में से किस प्रकार का कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं पूरा दिन में? लिख के बोल के? बोल के, हाँ, चाहे फोन पर या आमने सामने। यस, ओके। लिख के करते हैं पूरा दिन में? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, लिख के करते हैं कि बोल के करते हैं? बोल के करते हैं। हाँ, सुबह उठ के ऐसे लिख के थोड़ी देते हैं कि मम्मी चाय बना दो, अभी मम्मी पानी दो, ऐसे लिख लिख के तो नहीं करते हैं ना। तो ज्यादातर कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? बोल के होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा कि बोल के, अच्छा, बोल के ठीक है। अब यह बताइए कि कितना परसेंटेज समय अथवा पूरे दिन में कितने घंटे हम बोलने का कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं? अच्छा, ये हर एक का अलग अलग हो सकता है अपने रोल के अनुसार, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है? सपोज 4 घंटा है, 8 घंटा है पूरा दिन का। 8 घंटे में से जब भी हमको कार्य करना है तो हम बोल के ज्यादा करते हैं, तो क्या समझते हो कितना समय? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर 100% है तो उसमें से ऐसा कह सकते हैं 80%, 70%, हर एक का अलग होगा एवरेज। ठीक है, तो पूरा दिन में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी ज्यादा कम्युनिकेशन हम बोल के करते हैं। ठीक है, इसीलिए आज के सेशन में, आज के क्लास में हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से बातें करेंगे। ठीक है, और ये क्लास के अंत में 100% कुछ न कुछ आपको ऐसा सीखने को मिलेगा कि शायद अगर ये इम्प्लीमेंट कर ले तो अ, बहुत सारी सफलताएं मिलने लगेगी। तो याद रहे, ज्यादा से ज्यादा कर्मों का लेन देन अर्थात कार्य करना वगैरह, अथवा हिसाब किताब, ज्यादा से ज्यादा यह बोलने के द्वारा होता है। ज्यादा से ज्यादा हिसाब बोलने के द्वारा होता है, अथवा तो कर्मों का लेन देन, मतलब जैसे आपने कोई विद्यार्थी को नोटबुक दिया तो बोल के होता है, फिर थैंक यू बोलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्योंकि ने देखा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बोलने वाला होता है, तो आज हम वर्बल कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं वर्बल, माना बोल के। तो जो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी किसी से बात करनी होती है तो हम विषय की प्लानिंग करते हैं, राइट? किस बात में बात करना है, किस बात के बारे में बात करना है। लेकिन हम साथ साथ टोन अथवा तो फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव, उसकी प्लानिंग करते हैं। कौन बताएगा? जब भी हम आमने सामने बात करते हैं तो ज्यादातर विषय की प्लानिंग करते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन टोन कैसा होगा, हाव भाव कैसे होंगे, उसकी प्लानिंग करते हैं? नहीं करते हैं। अभी आपको एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आप विद्यार्थी है, अगर आपको कल प्रिंसिपल ने बुलाया, कल मना टुमारो,
तो प्रिंसिपल की ऑफिस में आपको जाना है तो आप कुछ और प्लानिंग करेंगे। ऑफिस में मानो बॉस ने बुलाया तो आपकी कुछ प्लानिंग में चेंज होगी। क्या चेंज होगी? अच्छा, आप थोड़ा सिंसियर रहेंगे। अच्छा, कपड़े वगैरह अच्छे पहन के जाएंगे। और क्या, बोलने के समय थोड़ा टोन का ध्यान रखेंगे ना, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे ना बॉस के सामने, अथवा डायरेक्टर के सामने, अथवा प्रिंसिपल के सामने। क्यों ऐसा? नॉर्मली हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब कोई पोजीशन वाली व्यक्ति के सामने जाते हैं तो अचानक अलर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में सफेद है, काला नहीं है। ठीक है, तो हम आज ये समझेंगे कि नॉर्मली हम विषय की प्लानिंग करते हैं, क्या मैसेज देना है उसकी प्लानिंग करते हैं। टोन और हाव भाव वो भी एक भाग होता है, उसकी प्लानिंग नहीं करते। फिर भी जब हम कोई बड़े अथवा बुजुर्ग अथवा सीनियर पर्सन के सामने जाते हैं, अचानक से हमारे व्यवहार में अटेंशन आ जाता है। बोलो, आ जाता है ना? अगर आता है तो 2 बार आंखें पटपटाओ। आंखें बंद करो, खोलो, आंखें बंद करो, खोलो। बीच बीच में थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए ना। अच्छा, फ्रेश ही है, वाह भाई वाह। अच्छा, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनी वर्बल कम्युनिकेशन। हम बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे कि जब भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो ये जो टोन है और हाव भाव है उसका क्या मतलब रहस्य है। अ, आप सभी एग्री करेंगे ना। मान लो आप विद्यार्थी है, आपके फ्रेंड को फोन करना है तो आप विषय के बारे में तैयारी करेंगे, क्या बात करना है, कौन से चैप्टर के बारे में पूछना है। लेकिन आप उस फ्रेंड के साथ जब बात करेंगे तो जो टोन निकलता है बोलने का, उसकी थोड़ी प्लानिंग करते हैं, वो तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है ना? अच्छा, तो गुह्य रहस्य हम समझने वाले हैं। 3 मुख्य भाग है। पहला है विषय अथवा बात अथवा इंस्ट्रक्शन, मैसेज। ज्यादातर लोग दुनिया में ये पहली पॉइंट पर ही फोकस करते हैं। दूसरा कारण है क्योंकि दूसरी जो 2 पॉइंट है वो प्लानिंग कैसे करे वही नहीं मालूम है और कर भी नहीं सकते। लेकिन उसकी ट्रिक है जो आज हम समझेंगे। तो दूसरा है बोल का टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, बोल का सुर कैसा है। टोन माना सुर, अंग्रेजी में पिच ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस। तीसरा, चेहरे का हाव भाव, बोलते समय कैसा है। तो किसी ने खूब कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन के समय ये तीनों चीजें बहुत ही महत्व का रोल प्ले करती है। आमने सामने बात करते समय सफलता के लिए, सफलता माना इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं वो अच्छी तरह से समझी जाए और वापस में हमें कोऑपरेशन मिले, हाँ, सहयोग मिले, सफलता मिले। ठीक है, तो हम अभी आगे ये 3 भाग जो है उसके बारे में एक नियम समझेंगे। अल्बर्ट मेहरबियन का कम्युनिकेशन की सफलता के बारे में एक नियम है जिसको कहा जाता है 7-38-55 का नियम। तो ये जो व्यक्ति है, उन्होंने कुछ रिसर्च किया पूरी दुनिया में कि जब 2 व्यक्ति अथवा 2 से ज्यादा व्यक्ति आमने सामने बोल के बातें करते हैं तो किस व्यक्ति को सफलता अर्थात कोऑपरेशन मिलता है। तो उन्होंने सर्वे किया पूरी दुनिया में। मतलब ये जो नियम है वो कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसके आधार से बना। और आपको ताज्जुब होगा कि विषय का जो महत्व है कम्युनिकेशन की सफलता के लिए वो खाली 7% है। तो ज्यादातर हम किसके ऊपर तैयारी करते हैं? विषय के ऊपर। और उसका महत्व है लेकिन कितना? 100% में से ओनली 7%। फिर बोल का महत्व 38%। देखो, विषय का महत्व 7%,
बोल का 38%। बोल का मतलब शब्द का नहीं, शब्द के टोन का, और उसकी प्लानिंग हम नहीं करते हैं। चेहरे के हाव भाव का, उसका महत्व सफलता में 55%। तो सोचो, 93% सफलता आपको मिलती है आपके टोन अथवा चेहरे द्वारा। ठीक है, तो कितना महत्व है जब भी हम किसी से बात करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम आगे सीखते हैं कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब सीधा ये हुआ, इसका मतलब सीधा क्या हुआ, अगर 93% इसका महत्व है तो हमें कुछ न कुछ सीखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम इसकी प्लानिंग कैसे करें। ठीक है, सीखेंगे। हाँ तो कान हिलाओ। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ये है फॉर्मूला। 7% प्लस 38% प्लस 55% इज इक्वल्स टू 100% सफलता। अगर आपको सफलता चाहिए 100%, तो ये तीनों विषय जो है, एक विषय, फिर टोन और फिर बॉडी लैंग्वेज माना फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों से बात करते हैं तो आपको अनुभव होगा, हमारा हमारी आंखें कहाँ होती है, सामने वाले के चेहरे पर आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, आई टू आई कांटेक्ट होता है। इसीलिए वैसे तो बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, परंतु पूरी बॉडी में, क्योंकि जब हम आमने सामने बात करते हैं तो फेस सामने होता है, इसलिए उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और हम इसलिए कहते हैं चेहरे के हाव भाव का महत्व 55%। ठीक है, तो आज हम इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ के बहुत सी गुह्य बातें समझेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन की सफलता अर्थात क्या, जो अभी बताया था कि मैसेज ट्रांसमिट अच्छी तरह से हो जाए, मैसेज एक्सेप्ट हो जाए, कोऑपरेशन मिले और इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। ठीक है, अच्छा अभी एक प्रश्न आपके माइंड में उठ सकता है कि 93% महत्व क्यों इसका, क्योंकि ज्यादातर तो विषय का महत्व होता है। ठीक है, तो अभी विजुलाइज करो, दो व्यक्ति आमने सामने हैं। तो जब एक व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति की नजर कहाँ होती है, जो बोल रहा है उसके फेस के ऊपर, आई कांटेक्ट। और ध्यान रखना, सामने वाली व्यक्ति, चाहे उसको ये क्लास के बारे में पता है, चाहे वो छोटा बालक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकती है, उसको एक ही सेकंड में, थोड़ी ही सेकंड में तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो टोन है और चेहरे का हाव भाव है वो किस प्रकार का है। वो एक सेकंड में एनर्जी पता चल जाती है, क्योंकि टोन और हाव भाव वो ऐसी चीज है, वो थॉट एनर्जी से बनता है, कैसे आगे देखने वाले हैं। तो टोन और हाव भाव एक सेकंड में सामने वाले को पता चल जाता है। मतलब जो साउंड एनर्जी है, हम जो शब्द बोलते हैं, शब्द पहुंचने से पहले एनर्जी टोन की पहुंच जाती है, और उसके आधार से जो व्यक्ति है ना, रिसीवर, सुनने वाला, वो कार्य करता है। ये सीक्रेट है। ठीक है, तो 93% महत्व क्यों आया, तो किसी को हमने पूछा तो क्या बताया पता है, एक बार क्लास चल रही थी तो किसी को पूछा, तो बहुत अच्छा ह्यूमरस जवाब दिया। उसने कहा कि जो सुनने वाला है ना, ये जो आवाज है ना शब्द की, वो कान में पहले जाती है। कान पहले है और आंखें बाद में है। कान पहले है, इसलिए कान में जाती है, फिर ब्रेन में जाती है, माना वो एनालिसिस करता है। और आंखें नजदीक है, सॉरी, कान पीछे है, आंखें नजदीक है, और इसीलिए वो ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन उसका रीजन क्या है, अ, आपको पता होगा, विचार की जो एनर्जी है ना, उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। तो जब हम बोलते हैं ना, तो शब्द जो बोलते हैं ना, वो साउंड एनर्जी है, तो उसकी स्पीड जो टोन की एनर्जी है उससे कम होती है। इसलिए टोन और हाव भाव, उसकी जो एनर्जी बनती है,
वो सामने वाला 1 सेकंड में परख लेता है। चलो, अभी हम एक प्रश्न पूछते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके बारे में आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में एक अच्छी मेमोरी है, अच्छा इमेज है। कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके बारे में आपकी मेमोरी में इमेज अथवा छाप अच्छी है। 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सोच लिया? अच्छा, अभी आप ये बताओ, ये जिसके बारे में अच्छी इमेज है, छाप है आपकी मेमोरी में, उनके साथ जब कम्युनिकेशन होता है, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हम्बल होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना? ओके। अभी एक और ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो, आपकी मेमोरी में उस व्यक्ति के बारे में इमेज अच्छी नहीं है। उस मित्र के बारे में कभी-कभी लगता है ना कि ये तो जैसे मेरा दुश्मन है, ऐसे फील होता है। ऐसी कोई इमेज अगर है तो कंपल्सरी नहीं है। अगर ऐसी कोई इमेज है, तो उसके बारे में सोचो, कौन है वो? खाली सोचो, हम पूछेंगे नहीं, चिंता मत करो। हाँ, सोचा उस व्यक्ति के बारे में? अभी ये सोचो, ऐसा व्यक्ति जब सामने आता है और उसके साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, स्कूल में या ट्यूशन में, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो जैसे ही वो फ्रेंड आया जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, तो उसके साथ व्यवहार अथवा कम्युनिकेशन अथवा चेहरे का हाव-भाव क्या होता है? थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है? थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना? ठीक है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज़ की थोड़ा याद रखना। अच्छा, जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपका व्यवहार बोलने का तरीका कैसा होता है? कौन बताएगा? किसी के साथ पहली बार मिलते हैं, तो व्यवहार कैसा होता है? अच्छी तरह से बातें करेंगे, कैसे हो, कहाँ से हो, है ना? फिर क्या होता है? थोड़े समय के बाद जब साथ में कार्य करते हैं तो? जब पहली बार मिले थे, तो हमारा जो टोन और हाव-भाव है, वो काफ़ी नेचुरल था। माना हमको अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना आता है। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, हम संबंध संपर्क में, मित्र वर्तुड़ में साथ में काम करते हैं, तो धीरे-धीरे कुछ एक मित्रों के साथ, कुछ एक व्यक्ति के साथ टोन अच्छा निकलता है, हाव-भाव अच्छे आते हैं और थोड़े लोगों के साथ टोन और हाव-भाव बदल जाते हैं। अभी याद ये रखना है, अगर ये बदलेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन हर एक के साथ अलग होगा और क्योंकि ये अलग होगा, तो आपकी सफलता भी बदलती जाएगी। और खास करके जिसके साथ टोन और हाव-भाव अच्छे निकलते हैं, वो तो सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता चाहिए कहाँ? मुश्किल की परिस्थिति में ना। तो टोन और हाव-भाव जहाँ अच्छे नहीं आते हैं, वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आपका लक्ष्य है कि मेरा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हर एक के साथ वो कम्युनिकेशन में मुझे सफलता मिले, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है। ठीक है? तो चलो अभी हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम बहुत ही बड़ी सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं। जाननी है सीक्रेट? सीक्रेट ये है कि हमने आपको प्रश्न पूछा था कि ये जो टोन और हाव-भाव है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? कोई बताएगा? अच्छा, आप बताओ। ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं कि मैन्युअली? मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं, 10 बजे ऐसा बोलेंगे, 10 बजकर 20 मिनट पर थोड़ा टोन चेंज करेंगे, 10 बजकर 50 मिनट पर टोन थोड़ा फिर से डाउन करेंगे, फिर से अप करेंगे और हाव-भाव थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाव-भाव थोड़ा स्माइल वाला करेंगे। ऐसे प्लानिंग करते हैं क्या? अरे नहीं करते हैं। और प्लानिंग करते नहीं है, फिर भी टोन और हाव-भाव हर एक के साथ अलग-अलग आता है। हर एक के साथ अलग-अलग आता है। पहली बार मिलते हैं तो हर एक के साथ सेम आता है, ठीक है? जैसे छोटा बच्चा है, बालक, आपने देखा बालक का जो टोन और हाव-भाव है ना, वो हर एक के साथ सेम होता है। तो हर एक के अंदर माना हर एक व्यक्ति, चाहे विद्यार्थी, चाहे ऑफिस में काम करने वाला वर्कर, चाहे मैनेजर, कोई भी हो,
हर एक व्यक्ति में, हर एक ह्यूमन बीइंग में, जैसे हमारे ये मोबाइल में आजकल ऐप होती है ना, ऐप डाउनलोड कर लो। अभी कहते हैं ना कि कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु डाउनलोड करो, ठीक है? तो ऐसी हमारी मेमोरी में, हर एक व्यक्ति की मेमोरी में एक ऐप है, इसका नाम है टोन और हाव-भाव की ऐप। अच्छी तरह से सुनना, आज बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। टोन और हाव-भाव के लिए एक ऐप है, माना? क्योंकि ये टोन और हाव-भाव एक्चुअली तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं, हाँ या ना? एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, एक हाथ की ताली नहीं आती है? हाथ ऊपर करो और हाथ को हिलाओ। नहीं आती है तो दो हाथ से बजा दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो टोन और हाव-भाव की एक ऐप है, और अगर कोई ऐप है ऑटोमेटिक काम करती है, तो हर समय हर एक के साथ सेम टोन आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो साली साला ये ऐप जो है, ये जो ऐप है, वो कुछ तो तरीके से काम करती है ना, तभी तो टोन और हाव-भाव बदलते हैं व्यक्तियों के साथ। तो आओ हम समझे ये टोन और हाव-भाव किसी के भी साथ बातचीत करते हैं तो कैसे उत्पन्न होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म है ये। तो टोन और फेशियल एक्सप्रेशन का ये ऐप है, ओके। और ये ऑटोमेटिक मोड में काम करती रहती है, जब से हम जन्म लेते हैं ना तब से। लेकिन वो जो ऐप है उसका काम करने का तरीका हम समझते हैं। तो जो ऐप है ना, वो डेटा कहाँ से लेती है? आपकी मेमोरी में से इनपुट लेती है। और ये जो ऐप है ना, उसका आउटपुट क्या है? टोन और फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब हमारी मेमोरी में व्यक्ति के बारे में जो डेटा होगा, उसके आधार से उस व्यक्ति के साथ टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस उत्पन्न होगा। आराम से समझेंगे डिटेल में। अभी इतना समझो, ये ऐप है, उसका जो इनपुट है ना, वो आपकी मेमोरी है। अच्छा, अभी क्या होता है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना, तो मेमोरी में डेटा जीरो है। मेमोरी में डेटा जीरो है। तो जीरो डेटा है ना, इसलिए आउटपुट कैसा आता है? एकदम नेचुरल टोन आता है, सॉफ्ट, हम्बल। हाँ, हम अलग अलग तरीके से अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह से स्माइल ऑटोमेटिकली निकलेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम जब संबंध संपर्क में कार्य करते हैं, ये मेमोरी अपग्रेड होती जाती है। कैसे होती है, क्या होता है, वो अभी हम समझने वाले हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि टोन और हाव-भाव जो है, उसका 93% असर होता है हमारे सक्सेस में। और ये ऑटोमेटिक है, लेकिन वो आपकी मेमोरी में से डेटा ले लेकर आउटपुट उत्पन्न करती है। और क्योंकि हम मेमोरी जो अपग्रेड होती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, तो पहले टोन अच्छा होता है, फिर धीरे-धीरे टोन में बदलाव आता है। ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी सीक्रेट है, ठीक है? और इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अनुभव नहीं होगा। ओके, तो ये है ऐप, ऑटोमेटिक मोड में है, परंतु इनपुट आता है मेमोरी से, और मेमोरी एक ऐसी चीज है जो समय प्रति समय हमारी बदलती रहती है, क्योंकि समय प्रति समय हमारा व्यक्तियों के साथ अनुभव बदलता है, और हमारी आदत ये है, उस आधार से हम सोचते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा टोन और हाव भाव अभी क्यों बिगड़ गया। ठीक है, ओके। आओ हम समझे किस विधि से अनजाने में हमारी मेमोरी अर्थात स्मृति चेंज हो जाती है। तो हम दो सिनेरियो, माना दो परिस्थिति के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले परिस्थिति है, आपकी मेमोरी एम्प्टी है, माना कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है जिसको आप कभी भी मिले नहीं हैं। हाँ, तो यहाँ पे समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया है। आपकी मेमोरी एम्प्टी है, कोई डेटा नहीं है। तो जब हमारी मेमोरी में डेटा नहीं होगा ना, तो हमारा टोन और हाव भाव अच्छा आएगा, और उस समय उस व्यक्ति के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ होगा, एक्सेप्टेंस होगा दोनों तरफ, और काम भी अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज मोड में होगा, सफलता भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा।
तो ये डायग्राम देखो, बहुत ही ध्यान से देखना। तो हमारे आप सबको अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे कैसे पहचानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, फलानी व्यक्ति है। चलो फलाना फलानी छोड़ो, प्रिंस है, प्रिंसेस है, एंजेल है, फरिश्ता है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी व्यक्ति है, कौन से नाम वाली व्यक्ति है? तो आप सबको पता होगा, हमारी मेमोरी में जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी इमेज होती है। तो मान लो आपकी एक मेमोरी है, उसमें एक व्यक्ति की इमेज पड़ी है। वो इमेज माना फोटोग्राफ, चित्र। तो जब पहली बार हम मिलते हैं तो वो जो व्यक्ति है, उसका चेहरा, उसका पूरा बॉडी का जो चित्र है वो हमारी मेमोरी में छप जाता है। ये हमारी आंखें हैं ना, ये वंडरफुल कैमरा है, फटाफट फोटोग्राफ खींचती रहती है, चाहो या ना चाहो। ठीक है। अभी क्या हुआ कि मतलब अभी समझ क्या रहे हैं, हर एक व्यक्ति का फोटोग्राफ हमारे मेमोरी में होता है। और जब हम पहली बार मिलते हैं ना, तो उस व्यक्ति के बारे में कोई लेबल नहीं होता है हमारी मेमोरी में। तो आप यहाँ पे देखो, उस व्यक्ति के बारे में जो डेटा होता है वो जीरो होता है। ज्यादातर डेटा कैसा होता है? जीरो। ओके। और लेबल क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा कोई लेबल नहीं होता है। तो जब लेबल कुछ नहीं होता है, मेमोरी ब्लैंक होती है, इसीलिए जो टोन और हाव भाव की जो ऐप है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। और मेन बात क्या है, पहली बार मिलते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता है कि वो कैसा है, फिर हम एनालाइज करके डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया कि पहली बार मिलते हैं तो मेमोरी ब्लैंक होती है, डेटा जीरो होता है, इसलिए जो टोन की ऐप है वो नेचुरली अच्छा काम करती है। ठीक है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति के लिए ये हम समझते हैं ऐसा काम करती है ऐप। तो पहला सिनेरियो है, अभी हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ये ब्लैंक मेमोरी अपग्रेड होती रहती है। तो सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई मित्र है, अ, जिसके साथ मिलने के बाद जैसे आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसके बारे में अच्छा सोचते रहते हैं। तो एक नियम है विज्ञान का कि कोई भी विचार आप बार बार रिपीट करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई भी विचार आप 21 और मोर टाइम्स रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे, यहाँ पर देखना, देखो, मतलब आप एक व्यक्ति से मिले और हर रोज मिलने के बाद अथवा मिलने के समय धीरे धीरे आप उसके बारे में एक थॉट क्रिएट करते हैं, ये बहुत अच्छा है। तीसरी बार ये बहुत अच्छा है, चौथी बार ये बहुत अच्छा है। तो पहले जब मिले थे ना, तो लेबल नन था, कोई लेबल नहीं था इमेज के ऊपर। लेकिन अगर हम ऐसे ही कोई भी व्यक्ति के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, मित्र के बारे में बार बार सोचेंगे, तो धीरे धीरे थोड़े समय के बाद ये, जैसे कि एक डार्क सर्कल हो जाएगा, अथवा तो आपकी मेमोरी में पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। मतलब ऑलरेडी चित्र तो है, लेकिन ये जो लेबल लिखा है ना, वहां पर एक टैग लग जाएगा, एक्सेप्ट। मतलब जिसके बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं, उसका जो डेटा है उसका जो डेटा है वो पॉजिटिव है, और डेटा पॉजिटिव है तो लेबल लग जाता है एक्सेप्ट दिस पर्सन। अब ये लेबल अनजाने में लग जाता है, हम जानबूझ के नहीं लगाते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ऐप का और मेमोरी का, और इसीलिए हम सबको पता नहीं चलता है अचानक से हमारा कम्युनिकेशन क्यों चेंज हो जाता है। अच्छा, इतना समझ में आया कि एक विचार को बार बार रिपीट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो लेबल लग जाता है एक्सेप्ट, और डेटा हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, तो ये लेबल कैसे लगा, समझ में आया? ओके।
अभी आप ये बताना, जिस व्यक्ति की इमेज आपके मेमोरी में अच्छी है वो सामने आता है, आपको कोई बात भी नहीं करनी है, तो अचानक से आपकी स्माइल कैसे आएगी? एकदम अच्छे से स्माइल करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है लेबल का टोन पर। अगर बोलना नहीं है तो हाव भाव में भी वो दिखाई देगा, ठीक है? चलो, तो ये हुआ पहला केस। तो इस तरह से लेबल अपग्रेड होता है। तो जैसे किसी के साथ आप 8 से 12 सप्ताह तक काम करते हैं, तो आपकी मेमोरी अपग्रेड होने लगती है। अपग्रेड क्यों होती है, याद रखना, आपने विचार को रिपीट किया बार-बार। क्यों किया वो बाद में देखेंगे। तो मेमोरी पॉजिटिव हो गई, देखो यहाँ पर अच्छी तरह से 8 से 12 सप्ताह काम किया, मेमोरी पॉजिटिव होने लगी और फिर ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि पॉजिटिव इमेज है ना, तो टोन और हाव भाव अच्छा आएगा, एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए ऐसी व्यक्ति के साथ, ठीक है? अच्छा, तो ये हमने समझा कैसे पॉजिटिव इमेज होने की वजह से हमारा टोन और हाव भाव ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक होता है। अभी आपको समझ में आएगा और आप शायद कांध भी हिलाते होंगे, हाँ बात सही है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, दूसरा सिनेरियो, मतलब एक ऐसी व्यक्ति के जिसके साथ संपर्क में आने के बाद आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, कारण कुछ भी है लेकिन आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। अभी सोचता कौन है? हम ही सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग है चाहे नेगेटिव थिंकिंग है। अभी फिर से वही केस, जब हमने पॉजिटिव सोचा तो लेबल पॉजिटिव लग गया। अगर हमने बार मतलब ये बार बार करते हैं तब लेबल बनेगा। बाकी तो नॉर्मली कुदरत ने एक अच्छा किया, गिफ्ट है सबके लिए, मेमोरी ब्लैंक दे दी, मेमोरी ब्लैंक दे दी, लेकिन ये अपग्रेड वाला ऑप्शन था, इसमें हम सब फंस गए, ठीक है? ओके, अभी देखो, हम किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव माना, ये अच्छा नहीं है, ये बराबर नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, इसका काम अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसे करते 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 हमें पता ही नहीं चलता कि उस व्यक्ति का लेबल बन जाता है। देखो कैसे बनता है, वो जो बताया ना सर्कल पूरा, तो ऐसे पूरा यहाँ रेड कलर का हो जाएगा और यहाँ इमेज बन जाएगी इस तरह से। देखो, लेबल पहले कुछ नहीं है। अगर हम थॉट नेगेटिव रिपीट करते हैं तो इस तरह से डार्कनेस हो जाती है लेबल में, और थोड़े समय के बाद पक्का लेबल हो जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाते हैं ना, वैसे स्टैंप बन जाता है। फिर क्या होता है, देखो अभी नेगेटिव इमेज बन जाती है तो लेबल नेगेटिव हो गया। तो ऐसी व्यक्ति के बारे में मेमोरी में डेटा क्या आ गया, नेगेटिव, और लेबल क्या बन गया, ये व्यक्ति के अंदर आपके मेमोरी में जो चेहरा है ना उसके ऊपर लेबल लग जाता है प्रैक्टिकली, एनर्जी का लेबल है ये, ठीक है? तो लेबल क्या लग गया, रिजेक्ट। अभी ये जो ऐप है ना, टोन और हाव भाव की जो ऐप है, वो क्या करती है, ये मेमोरी का लेबल चेक करती है। अगर नन है, कोई लेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक्सेप्ट है तो अच्छा टोन आएगा, लेकिन रिजेक्ट है तो क्या होगा, टोन और हाव भाव में ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा। और कभी कभी बोलने के बाद ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये ऐप है। तो बोलने के समय हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब संबंध संपर्क में सामने वाले व्यक्ति को पता चल ही जाएगा, हम ये रोक नहीं सकते। ऐप का फंक्शन, अच्छा ये ऐप को हम डिलीट नहीं कर सकते कि छोड़ो ये ऐप तो गड़बड़ कर रही है। समझा? ओके, तो ये समझ में आया कैसे बार बार एक थॉट करने से एक लेबल बन जाता है, और अभी ये लेबल रिजेक्ट हो गया तो हमारा टोन उस अनुसार आएगा और हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा लेबल बन गया है। अच्छा, अभी कुछ एक प्रश्न होंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब मेमोरी नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है तो क्या होता है। अभी देखो, अगर 8 से 12 सप्ताह के लिए बार-बार हम ये संकल्प क्रिएट कर दे, हम ये नहीं कह सकते कि संकल्प हमने नहीं क्रिएट किया, विचार हमने उत्पन्न नहीं किया, वो तो उसकी वजह से हुआ, नहीं।
हमने 2 दिन पहले माइंड पावर का क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास, वहां पे हमने हाथ की एक्सरसाइज की थी। हाथ मूव करना है कि नहीं करना है हमारे हाथ में है, विचार करना कि नहीं करना हमारे हाथ में है, चाहे वो कुछ भी हो आउटसाइड। तो अभी मेमोरी डेटा नेगेटिव हो गया, लेबल नेगेटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऐप क्या करेगी, वो अच्छा टोन निकलने ही नहीं देगी। और कभी कभी हमको बाद में मतलब पश्चाताप भी होगा कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो अगर ये आप चाहते हैं ना कि ऐसा ना हो, तो ये मेमोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने समझा कि कैसे 2 प्रकार से लेबल बन जाते हैं हमारी मेमोरी में, हमारे विद्यार्थी मित्र, संबंध संपर्क, पेरेंट वगैरह के। और याद रखना, एक बार लेबल बन गया ना, फिर कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए बहुत याद रखना है, ध्यान रखना है कि लेबल न बने। बन गया है तो क्या करेंगे, वो भी हम सिखाएंगे। अभी आपका प्रश्न क्या होगा? अरे भाई समझ तो गए, और शायद हम जब बोलते थे तो आपको कोई कोई चित्र याद भी आते होंगे, कोई कोई मित्र याद भी आते होंगे, हाँ इसके साथ पहले अच्छा था और अभी एक्चुअली थोड़ा बिगड़ गया है ना? अच्छा, तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि कम्युनिकेशन के द्वारा हम बातों को सुलझावे, कम्युनिकेशन के द्वारा हम सफलता पावे हर एक जगह पर। तो अभी पहला प्रश्न होता है, आज के बाद किसी भी नए व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप क्या ध्यान रखेंगे? बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, आप अभी खड़े होके बताओ। बैठे हैं तो खड़े होकर, खड़े हैं तो बैठकर बताओ। हाँ, क्या करेंगे? अभी आज के बाद कोई नए व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ध्यान रखना है कि इमेज नहीं बनानी है। कैसे करेंगे? इमेज नहीं बनानी है, कैसे करेंगे? प्रश्न तो ये उठता है कि भाई करना कैसे है? काला दिखता है तो काला ही सोचेंगे, हैं? तो इमेज नहीं बनानी कैसे है? हाँ, तो एक स्लोगन है, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। ठीक है? कैसे लेकिन? आप देख रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है तो विचार तो आएगा ना अच्छा नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अभी हम आपको पूछते हैं, आप मार्केट में जाते हैं? अभी तो लॉकडाउन है, नॉर्मली जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं सब्जी खरीदने। कभी भी गए तो होंगे ना, एटलीस्ट देखा तो है ना कहीं पर वीडियो में। अच्छा, तो जो बड़ी मार्केट होती है, वहां हम सब्जी लेने जाते हैं, तो वहां तो कितनी आवाज होती है, तो वहां हमें गुस्सा आता है, हाँ या ना? आता है, नहीं आता है? तो सोचने की बात है, वहां गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पर आप जब सब्जी खरीद रहे हैं तो आपका ध्यान 100% वहां पे है, तो सुनाई भी दे रहा है, फिर भी सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं। तो जैसे मार्केट में आपको आता है, आपके पास ऐप तो है, जैसे मार्केट में आपको आता है वैसे यहाँ पे किसी भी नए व्यक्ति के संपर्क में आज के बाद आएंगे, तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे आंखों से, सुनेंगे कानों से, तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट में करते हैं ना वैसा करेंगे, सुनते हुए नहीं सुनना। मतलब क्यों हम करेंगे? क्योंकि हमें हमारा कम्युनिकेशन, हमारा टोन और हाव भाव वो व्यक्ति जैसा है उस अनुसार नहीं बदलना है। हमारा जो ओरिजिनल अच्छा है, ब्लैंक सीडी, वो रखना है। तो समझ में आया कैसे? सुनते हुए नहीं सुनो वगैरह। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है, आज के बाद कोई नए व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे? और दूसरा दूसरा प्रश्न महत्व का, जैसे ही आपको पता चला ये दूसरा प्रश्न है, अरे बाप रे, तो अब जिस व्यक्ति की इमेज और छाप नेगेटिव बन गई है उसका क्या करेंगे? देखो चेहरा अभी ऐसा हो जाता है। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन समझाओ तो सही कैसे करे?
तो चलो एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। रेडी हो जाओ, आराम से बैठो कंफर्टेबली। हम कुछ एक विचार देंगे, आपको खाली अनुभव करना है। हम आपको समझा रहे हैं कि जिसकी नेगेटिव इमेज है उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, मेमोरी में इमेज जो है वो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है कंप्यूटर में, डिलीट का ऑप्शन है। हाँ है, इस कंप्यूटर में है, अंदर के कंप्यूटर में ऑप्शन होता तो ऐप ही हम डिलीट कर डालते। अच्छा, तो डिलीट का ऑप्शन नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डिलीट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्या अवेलेबल है? आप नया डेटा डाल सकते हैं। माना आपको अभी पता चल गया कि 21 से ज्यादा बार, 21 और मोर टाइम्स अगर हम कोई विचार रिपीट करेंगे तो इमेज बनने लगेगी। तो मान लो कंप्यूटर में एक फोटोग्राफ है, आपको अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा कि आपके कंप्यूटर में खाली समझने के लिए डिलीट का ऑप्शन नहीं चल रहा है, आप डिलीट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? वो फोटोग्राफ अच्छा नहीं है आपका, तो आप क्या करेंगे? दूसरा फोटोग्राफ लेंगे और कंप्यूटर में कॉपी करेंगे। फिर क्या करना है? जो नया फोटोग्राफ है ना, उसको ही देखते रहो, उसको ही उपयोग करो। भले ही वो अच्छा वाला नहीं है फोटोग्राफ, वो कंप्यूटर में पड़ा रहे। एग्जैक्टली ऐसे ही, मतलब हमें नहीं पता था ये सीक्रेट के बारे में, तो हमने अनजाने में ये बहुत सारी इमेज क्रिएट कर दी, कितने मित्रों के बारे में, ऐसा वैसा। अभी हम क्या करेंगे? वो जो इमेज बन गई है ना, उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमें सीक्रेट मालूम हो गई कि हम नई इमेज डाल सकते हैं, मतलब पॉजिटिव सोच के। लेकिन आपका प्रश्न ये होगा, अरे भाई कैसे पॉजिटिव सोचे, व्यक्ति ही ऐसा है, मित्र ही ऐसा है ना? अच्छा, तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है? लेकिन सिंसियरली करना। रेडी हो जाओ, मतलब कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाओ ऐसे नहीं, रेडी हो जाओ एक्सरसाइज करने के लिए। चलो, आंखें बंद करो। पहले इनहेल एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी आपके आसपास एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, आपके घर के आसपास, और उस बगीचे में आज अच्छे अच्छे गुलाब का, अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगाए हैं। तो आप उस बगीचे में बुद्धि रूपी विमान द्वारा, जैसे आपने घर देखा था ना अपने फ्रेंड का, बुद्धि रूपी विमान द्वारा आप उस बगीचे में जाओ। माना उस बगीचे को याद करो और देखो अच्छे अच्छे प्रकार के गुलाब है। पहले आपने सफेद कलर का गुलाब देखा, फिर आपने लाल कलर का रोज देखा, गुलाब देखा, फिर पीले कलर का गुलाब देखा। ऐसे करके आप गार्डन में घूम रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। हम कुछ एक प्रश्न पूछेंगे। 30 सेकंड के लिए आप गार्डन में घूमो, अलग अलग गुलाब देखने का प्रयत्न करो, अनुभव करो। ओके, अभी वापस क्लास में आ जाओ गार्डन में से। अच्छा, अभी आप ऐसे गार्डन में जाके वापस आएंगे तो आप वर्णन किसका करेंगे? ऐसे कहेंगे ना, बहुत अच्छे गुलाब थे, लाल कलर का गुलाब तो बहुत अच्छा था, ऐसे ऐसे बातें करेंगे ना? यस और नो? यस। अच्छा, अभी वापस गार्डन में जाओ। हर एक गुलाब के फूल के नीचे कांटा भी था। आपने कांटे को टच किया? आपने कांटे को टच किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अच्छा, देखा ही नहीं था, देखो, कांटे को देखा भी नहीं था। अच्छा, कांटे को टच भी नहीं किया। टच क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आपको याद है, 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था, हमारी बुद्धि को अगर नुकसान के बारे में 100% पता है तो वह गलती करेगी नहीं। मना यहाँ पर गलती से भी कांटे को टच नहीं करेंगे। नुकसान पता है क्या होगा, ठीक है? तो जैसे गुलाब के नीचे कांटा था, तो आपने कांटे को टच नहीं किया,
तो यहाँ पर गुलाब भी था, सुगंध भी थी और कांटा भी था, तो आपने क्या सिलेक्ट किया? सुगंध। कांटे को क्यों टच नहीं किया? अच्छा, कांटे के बारे में घर पे आके वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया ना। जैसे मार्केट में आप ध्यान नहीं देते हैं दूसरे क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये गार्डन में हमें ये करना आता है कि फोकस कहाँ रखा बुद्धि का? फूल के ऊपर, कांटे के ऊपर नहीं। दूसरा, कांटे को टच क्यों नहीं किया? देखा लेकिन टच क्यों नहीं किया? क्योंकि नुकसान मालूम है। एग्जैक्टली ऐसे ही जीवन के गार्डन में जब हम विद्यार्थी मित्रों के साथ संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं, हर एक व्यक्ति एक रूहानी गुलाब भी है और थोड़ा कांटा भी है। अच्छा, प्रश्न क्या था कि नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव सोचे कैसे? अभी आपको मालूम हो गया क्यों सोचे। अच्छा, अभी आपको समझ में आया कि अगर हम सोचेंगे नेगेटिव तो क्या हो जाएगा हमारी मेमोरी में? नेगेटिव माना कांटा, ऐसे समझो। तो कोई व्यक्ति मान लो कि सच में कांटा है, मान लो है, लेकिन वो कांटा है कहाँ? बाहर। और हम क्या करते हैं? वो कांटे को बार बार सोचते हैं। कांटा कहाँ आ गया? उठा के कहाँ रख दिया? मन में। फिर धीरे धीरे मन में वो चुभने लगता है, फिर लेबल बन जाता है। फिर क्या होता है? टोन और हाव भाव पहले अच्छा था, लेकिन पहले खाली हमें मालूम नहीं था कि वो कांटा है, फिर खाली मालूम पड़ गया ये गड़बड़ हो गई। तो किसने मेमोरी को अपग्रेड किया? हमने। अपग्रेड तो हमने किया, तो सारी की सारी जवाबदारी सफलता की हमारे पर आ जाती है। तो जिस तरह से हम गार्डन में अच्छी तरह से करते हैं, ऐसे जीवन के गार्डन में फायदा क्या होगा? एक तो सच में अगर कुछ कांटा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे मन में नहीं जाएगा। मन में नहीं जाएगा तो लेबल नहीं बनेगा। लेबल नहीं बनेगा तो वो उसके साथ भी, मतलब वो व्यक्ति के साथ भी हमारा टोन और हाव भाव कैसा आएगा? अच्छा, नेचुरल आएगा। हो सकता है हमारे इस व्यवहार की वजह से हमें सफलता मिले। ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट समझ में आई कैसे पॉजिटिव इमेज और क्यों करनी है? क्योंकि वो नेगेटिव जो है उसको हम मेमोरी में लेंगे तो वो कांटा हमें ही चुभेगा। तो आज हमें पता चला कि क्यों नेगेटिव थॉट रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो कांटा है, चुभेगा। उस कांटे को टच नहीं करते हैं, बॉडी को पेन होगा, ब्लड निकलेगा, यहाँ पर मन में से लोही निकलेगा, मना मन रोएगा, मन परेशान होगा, कम्युनिकेशन खराब होगा, ऐप करप्ट हो जाएगी, टोन और हाव भाव की उल्टा सुल्टा बोल निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत 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 सूक्ष्म बात है। ठीक है, तो आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया कि हम क्यों करें और कैसे करें पॉजिटिव इमेज। और ये अभ्यास से आएगा, हमारे माइंड को अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ? वो अच्छा स्टूडेंट भी है, जितना अच्छा ट्रेन करेंगे उतना वो ट्रेन होता जाएगा। ठीक है, और ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि फिर वो जैसे परफेक्ट हो जाएगा, फिर वो परेशान नहीं करेगा, वो इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके। तो आज हमने ये अच्छी तरह से समझा कि टोन और हाव भाव जो ऑटोमेटिक निकलते हैं और उसकी असर सफलता के ऊपर है। ठीक है, अभी लास्ट में सारा का सारा सुना, लेकिन सार क्या? ठीक है, वो भी हम करेंगे अच्छी तरह से। तो अभी दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है वो हम समझने वाले हैं। पहला सिनेरियो, जैसे कि अभी हमने आगे देखा, राइट, कि पहले केस में हमने पॉजिटिव इमेज बनाई थी। आप इस डायग्राम में देखो प्रैक्टिकल में कैसे कम्युनिकेशन में सफलता और विफलता मिलती है। अभी विजुलाइज करो, आप और कोई दूसरा व्यक्ति आमने सामने है। ओके, और सामने अभी जो व्यक्ति है उसकी इमेज आपके मेमोरी में पॉजिटिव है। तो आपकी जो ऐप है ना, वो क्या करती है, जब आप उस व्यक्ति के साथ बात करते हैं ना, तो सबसे पहले देखो एक्सेप्ट कमांड लिखा है, माना दो प्रकार के कमांड जाते हैं सामने वाले को। एक आपका टोन प्लस हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन,
उसको मिला के 93% एनर्जी, और वो सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए EP1 लिखा है, पहला पैकेट। दो दो पैकेट जाते हैं, ये एक्चुअली टेक्निकल शब्द है, जो लोग कम्युनिकेशन के बारे में टेक्निकल समझते हैं उनको समझ में आएगा। अभी हम क्या समझेंगे, दो बॉल फेंकते हैं, ऐसे समझो, दो बॉल फेंकते हैं। एक बॉल जो होता है वो टोन और हाव भाव का, दूसरा बॉल जो होता है वो बोल का। अच्छा, मैचिंग हो गया बॉल, ठीक है। तो पहला जो बॉल जाता है सामने वाले को, वो ये आपकी मेमोरी में से जो ये जो ऐप है ना, उसने जो उठाया लेबल, अगर ये ऐप ने लेबल उठाया EP1, इसने लेबल उठाया पॉजिटिव, माना एक्सेप्ट, तो ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो सबसे पहला पैकेट क्या रिसीव करेगा, जो आपको सुन रहा है, आपके टोन और हावभाव से वो एक्सेप्ट पैकेट रिसीव करेगा। सो DP1 एक्सेप्ट हो जाता है। फिर दूसरा पैकेट जो होता है ना, वो आपके बोल होते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इंस्ट्रक्शन नॉर्मली। तो ये जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया ना आपके मित्र को, वो दूसरा जाता है, मतलब सबसे पहले ये रिसीव होता है। और कम्युनिकेशन की भाषा में जो सुनने वाला होता है ना, वो ज्यादातर बोलने वाले के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर बोलने वाले की मेमोरी में पॉजिटिव इमेज है, तो रिसीवर एक्सेप्ट कमांड रिसीव करेगा, पॉजिटिव अथवा ब्लैंक एक्चुअली। तो क्या होगा, ज्यादातर ये सुनने वाला आपकी इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करेगा। ओके, तो रिसीवर आपके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, सपोर्ट देगा, ओके, सहयोग देगा, आपकी बात को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला सिनेरियो, जिसमें आपने पॉजिटिव इमेज बना दी थी। आइडियली तो हमको कोई इमेज नहीं बनानी है, क्योंकि जब पॉजिटिव बनाने की आदत बनती है ना, तब ही नेगेटिव इमेज बनती है। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें मेमोरी नेगेटिव क्रिएट हुई है। अभी आप यहाँ पे देखो, नेगेटिव मेमोरी है, तो पहला कमांड कौन सा जाएगा, रिजेक्ट। मतलब हमारे टोन और हावभाव से सामने वाले को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चल जाएगा एनर्जी रिजेक्ट की है कि एक्सेप्ट की। तो वो क्या करेगा, उसे अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता, कॉन्शियसली पता नहीं चलता, लेकिन वो कमांड कॉपी कर लेता है, रिजेक्ट। फिर आपकी जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसको रिजेक्ट करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि देखा, ये ऐसा ही है, लेकिन वो रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि शायद आपकी तरफ से ये रिजेक्ट कमांड गया। ठीक है, तो ये अनुभव करने की बातें हैं, ये खाली ऐसे समझने से नहीं होगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल में एक दो केसेस में ट्राई नहीं करेंगे, मित्रों के साथ संबंध संपर्क में, तब तक ये काम नहीं करेगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे पैकेट जाता है। तो क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा, अगर हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में हमें सफलता चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है न एक्सेप्ट न रिजेक्ट, न्यूट्रल, न एक्सेप्ट न रिजेक्ट, न्यूट्रल, मेमोरी ब्लैंक। जैसे कुदरत ने डिफॉल्ट मेमोरी दी है ना, उसको वैसे ही रखने का ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो एटलीस्ट एक्सेप्ट वाला पुरुषार्थ करो, कहते हैं ना, जो है जैसा है एक्सेप्ट करो। एटलीस्ट हमारा कम्युनिकेशन खराब नहीं होगा। हमारा कम्युनिकेशन खराब नहीं होगा, तो हमारा कमांड जो है हर एक व्यक्ति के साथ, वो एक्सेप्ट वाला जाएगा। और क्योंकि एक्सेप्ट वाला कमांड हमारी तरफ से जा रहा है और 93% असर उसी का होता है, तो थोड़े समय के बाद हमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीने तो 2 महीने के बाद, 2 महीना नहीं तो 2 साल के बाद सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा आज का लेसन। और तीसरा सिनेरियो भी है, शायद आपको प्रश्न भी उठा होगा। कई कई लोगों के लिए क्या होता है, हमारी मिक्स इमेज होती है, हम डबल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कोई कोई लोगों के लिए कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, तो दो इमेज बन जाती है, दो लेबल बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको क्या अनुभव होगा, कभी सपोर्ट करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो है, ये भी पॉसिबल है।
ओके, सो लास्ट में सार में क्या याद रखेंगे? अंग्रेजी में अच्छी तरह से कहा है किसी ने, मैनर ऑलवेज विंस ओवर मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चाल और चलन चेहरे द्वारा सेवा होती है। माना जो हमारा व्यवहार है उसके द्वारा सेवा होती है, बातों से सेवा नहीं होती। ठीक है, तो मैनर ऑलवेज विंस ओवर द मैटर। दूसरा, जब भी हमें किसी को फीडबैक देना होता है बोलने के द्वारा, हो सकता है वो फीडबैक अच्छा भी नहीं है, लेकिन फीडबैक देते समय हम क्या करेंगे? हम रोल के बारे में फीडबैक देंगे। कम्युनिकेशन करते समय ट्रिक है ये। रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहे हैं ना, तो रोल के बारे में फीडबैक दो, लेकिन हमारे बोल में एक्टर को कभी भी हिट नहीं करना है। इसलिए कहा है फोकस ऑन एक्शंस नॉट ऑन एक्टर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप जो मूवी देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते होंगे, फिल्म, उसका जो डायरेक्टर होता है, वो जो मूवी बनाता है, शूटिंग करता है, तो उसका जो एक्टर है वो भूल तो करता ही होगा ना बार बार, कि पहले में ही अच्छी एक्टिंग हो जाती है बिना रिहर्सल के। भूल करता होगा ना। तो डायरेक्टर जब उसको कम्युनिकेशन करेगा, फीडबैक देगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हर बार ऐसा कहेगा, आप अच्छे एक्टर नहीं हो, आप अच्छे एक्टर नहीं हो, कि कैसा कहेगा? ओके, ये अच्छा किया और आगे अच्छा करो। मतलब डायरेक्टर मूवी में फीडबैक रोल के बारे में देगा ना, एक्टर को थोड़ी परेशान करेगा, एक्टर को थोड़ी डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि अगर एक्टर डिस्टर्ब हो गया कम्युनिकेशन के द्वारा, तो क्या होगा? रोल और बिगड़ेगा, रोल जो है वो और बिगड़ेगा। इसीलिए जब भी हम किसी को फीडबैक देना चाहते हैं, चाहे वो मित्र है, कोई भी है, और पर्टिकुलरली वो नेगेटिव फीडबैक है, तो रोल के बारे में हो सकता है और वो हमें देना भी है, लेकिन फीडबैक देते समय रोल के बारे में ही बोलना है। एक्टर खराब है वो नहीं निकलना चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। लास्ट में, संबंध, संपर्क अथवा मित्रों के साथ वही बोल बोले जिससे सामने वाले का मन शक्तिशाली हो, अर्थात चार्ज हो। वरना, आप बोलो, वरना क्या? चुप रहो, मत बोलो। राइट? कोई डिस्चार्ज हो हमारे बोल की वजह से, इससे अच्छा है हम न बोले, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा वो पता चल जाता है। ठीक है? अच्छा, तो आज का ये सेशन यहाँ खत्म होता है। क्लास सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सदा स्वच्छ चित्त मना स्वच्छ क्लीन मेमोरी भव। ओम शांति। थैंक यू।